हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम का नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने नेशनल इनकम के एक और टॉपिक डिस्कस कर लिया है। इस जो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की बुक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट का, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में जो हम बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट 1 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है नेशनल इनकम के बारे में। एग्जाम्स में दरअसल ये क्वेश्चन तो पूछता ही है कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और हम अपनी कंट्री की नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए क्या क्या सजेशंस दो। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। या तो इसका आएगा 8 नंबर का या तो इसका आएगा 8 नंबर का। मैंने इस वीडियो में दोनों टॉपिक कवर किए हैं। अगर दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी आया तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है। ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, पहले की वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हैं। इसमें हमें पढ़ना है कि प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज इन, जब भी हम हमारे इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो मेजर करते टाइम क्या क्या डिफिकल्टीज आती है ये हमने डिस्कस किया। यहाँ मैंने 9 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, लेकिन 8 मार्क्स क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आ रहा है लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो देखो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनका अगर हम गिनती करके काउंटिंग करते हैं कि कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और मार्केट में जा रहे हैं, वो उसकी कैलकुलेशन को नेशनल इनकम बोलते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा फार्मर है, कोई गांव में रहता है, वो प्रोड्यूस तो कर रहा है, उगा तो रहा है, लेकिन फॉर सेल्फ कंजप्शन, अपने खाने के लिए। कई बार हम ऐसे कुछ चीजें मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं जो हम मार्केट में बेचते नहीं है, सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन मार्केट में नहीं जा रही है। तो ये जो सेल्फ कंजप्शन वाला टॉपिक आ जाता है ना, इसके कारण हमें बहुत डिफिकल्टी होती है नेशनल इनकम सही से कैलकुलेट करने के लिए। तो ये दिया है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर हम खुद के खाने के लिए अगर वो बना रहे हैं तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा, ये हमारी दिक्कत हो जाती है नेशनल इनकम में। फिर होता है नॉन मोनेटाइज सेक्टर। नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी पैसे में काम नहीं कर रहे। जैसे हम लोग अभी गांव वाले एरिया में जाएंगे तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं, दे आर वर्किंग, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं डेली। लेकिन अगर कोई एक गुड्स देता है तो दूसरा गांव में कोई उसको कुछ उसके बदले और दे देता है। यानी कि ये एक ऐसे सेक्टर है जो काम तो कर रहे हैं लेकिन ये इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारे गाँव में स्टिल अभी भी बार्टर एक्सचेंज चलता है। तो ये सब स्थिति होने के कारण भी हम नेशनल इनकम सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते। फिर आता है इसके जज्बा। नॉन मोनेटाइज सेक्टर को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन उसको मोनेटाइज नहीं है, वो पैसा नहीं जनरेट कर पा रहे। फिर आप इसको बार्टर एक्सचेंज को सेपरेट टॉपिक लिख सकते हैं। बार्टर एक्सचेंज यानी कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ये गांव वाले एरिया में दे दो या अंडर डेवलप्ड एरिया आप लिख सकते हैं कि वहां पे स्टिल आज भी बार्टर एक्सचेंज चलता है। बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है कि जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी को देते हैं उसके बदले में हम पैसा नहीं लेते, उसके बदले में हम उनसे गुड ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर रेड मार्कर है और किसी के पास ब्लू मार्कर है, मुझे रेड मार्कर नहीं चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए और सामने वाले को रेड मार्कर चाहिए, तो हम दोनों एक दूसरे से ये वाले गुड्स एक्सचेंज कर लेंगे और बदले में कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो इसको बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज, कमोडिटीज फॉर कमोडिटीज। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे स्टिल ये बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चलता है, जिसके कारण हमारी नेशनल इनकम में वो जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू एड ही नहीं हो पाती, तो मेजरमेंट सही से नहीं हो पाता। फिर आता है इनकरेक्ट एंड फॉल्टी डाटा। फॉल्टी डाटा और इनकरेक्ट डाटा से मतलब ये है कि जो भी हम लोगों को नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए फिगर्स आते हैं कोई, तो हर कोई ना सच्चाई नहीं बताता कि वो कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें। तो जो डाटा हमारे पास आता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए वो 100% सही नहीं होता, वो इनकरेक्ट होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है इनकरेक्ट एंड फॉल्टी डेटा जो भी मेजरमेंट के लिए आता है। फिर आता है प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का मतलब ये होता है कि जो ये ना बेसिकली आप ईयर वाइज समझिए। फॉर एग्जांपल कुछ गुड्स एंड सर्विसेज मैंने पिछले साल बनाई थी, तो पिछले साल उसकी वैल्यू ऐड हो गई लेकिन वो अभी सेल हो रही है। इसके साथ साथ अब उसको ले प्लस इस साल जो नए गुड्स बन रहे हैं उसको भी काउंटिंग मिली। यानी कि ऐसे नए गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने पिछले साल वो काउंटिंग में ले लिए थे,
लेकिन इस साल उसके साथ और नए गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं, तो कई लोगों को ये लगता है कि वो पहले से ही ऐड हो सकते हैं, हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो नए प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर न्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाती है तो उनका सही से वैल्यू एडिशन हम नहीं कर पाते, हमें लगता है कि वो पहले ऐड हो चुके हैं पिछले साल के टर्म्स में। तो ये न्यू गुड्स एंड सर्विसेज भी एक प्रॉब्लम है। फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कभी भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है जब वो प्रोड्यूस होता है तब उसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने गोभी का कल्टीवेशन किया तो जब उस कल्टीवेशन किए तभी उसकी वैल्यू उस टाइम पे ऐड हो जाएगी। वैसे ना कभी कभी ऐसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका डबल काउंटिंग हो जाता है। जैसे स्टील है, तो स्टील का जब प्रोडक्शन हुआ तो वो ऐड होगा। फिर स्टील को हम बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स में भी यूज करते हैं बनाने में, तो जब वो बर्तन उनके बन रहे हैं तो उसमें भी स्टील ऐड हो जा रहा है। स्टील की वैल्यू जो पहले ऐड हो चुकी है अब उसको बर्तन में बना रहे हैं, फिर ऐड हो रही है। अगर एक और एग्जांपल देखें तो जब गेहूं प्रोड्यूस होता है तो गेहूं की वैल्यू हमने नेशनल इनकम में ऐड कर दी, लेकिन गेहूं की जब रोटी बनी आटे की रोटी बनी, उस रोटी को फिर से इन न्यू प्रोडक्ट बना के ऐड किया जाता है। तो इसमें तो गेहूं की डबल काउंटिंग हो गई ना, पहले प्रोडक्शन में फिर फाइनल गुड्स में भी हो गई। तो ये डबल काउंटिंग के कारण हमारा जो नेशनल इनकम है वो सही से कैलकुलेट नहीं हो पाता। कुछ कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी चलती है जहां पे हम पैसा फ्रॉड के या करप्शन केसेस में इलीगल ऐसी चीजें हैं जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचे तो जा रहे हैं लेकिन हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इलीगल एक्टिविटीज को हम अभी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं कर पाते। ट्रांसफर पेमेंट, जो भी गुड्स है सर्विसेज है डॉक्टर जो कर रहा है वो सब ऐड हो रहा है, इनकम जो है वो ऐड हो रही है। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट यानी कि ऐसी पेमेंट जो हम अर्न नहीं करते, जैसे हमको सब्सिडी मिलती है, पेंशन मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, ये सारी ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। सो ट्रांसफर पेमेंट भी एक गुड्स है लेकिन उसको हम लोग नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं डाल पा रहे हैं, जिसके कारण मेजरमेंट करना मुश्किल हो जा रहा है। फिर आता है नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन यानी कि ऐसे भी बिजनेस है, छोटे मोटे बिजनेस चलते हैं जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन क्योंकि वो बैकवर्ड एरियाज में है तो उनकी काउंटिंग नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो मार्केट एरिया में नहीं है, नॉन मार्केट एरिया में है। तो ऐसे कई कई के काम चल रहे हैं लेकिन उनकी वैल्यू नहीं ऐड हो पा रही, जस्ट बिकॉज वो लोग लाइट में नहीं आ रहे हैं या नॉन मार्केट को ट्रांजेक्शन में ले लिया। एक्चुअल में वो वर्क कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो मार्केट में नहीं दिख रहे हैं, उस एरिया में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए उसको नॉन मार्केट एक्टिविटी बोल रहा है। तो इस तरीके से उनकी एक्टिविटीज नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से छूट जा रही, ठीक है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप बुक की मदद से इंग्लिश में जो भी नोट्स रहेंगे आप बना सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स है, इसमें से आप 8 नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कि हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हमारी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हर कंट्री चाहती है कि उनकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो ताकि कोई वैल्यू बढ़े उसकी, तो कंट्री की वैल्यू बढ़े हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होने से। तो हम कैसे नेशनल इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपको बस कंट्री के पर्सपेक्टिव से बताना है। अगर हम कंट्री को डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रीज लेके आएंगे, अच्छे काम करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है गुड्स एंड प्रोडक्शन ज्यादा होगा और नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। तो चलिए देखते हैं। पहले लिखा है प्रॉपर कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अगर हम प्रॉपर पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखते हैं तो क्या हो सकता है, नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि आपको बताया ना कि अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाती है तो वो हमारी कंट्री के लिए एक बर्डन हो जाता है, जिसके कारण नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं हो पाती। तो पहला है कि पॉपुलेशन कंट्रोल। फिर सेकंड आता है मॉडर्नाइजेशन। एग्रीकल्चर जो है वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, आप जानते होंगे। प्राइमरी एक्टिविटी प्लस एग्रीकल्चर बाकी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है और एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। तो हमें एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज करना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर पाए और फास्ट कर पाए, जिससे हमारी कंट्री की ग्रोथ हो और नेशनल इनकम इंक्रीज हो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स, रेलवेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रॉ मटेरियल का सप्लाई। अगर किसी एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है अच्छा तो वहाँ इंडस्ट्रीज भी, बिजनेस भी सब सेटअप होंगे। जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज और बिजनेस सेटअप होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होगा और नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना जरूरी है। फिर आता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोगों को जो है आजकल मार्केट में उन सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हम सेव भी करें लोग और इन्वेस्ट भी करें। ये मार्केट में पैसा अगर सर्कुलेट होगा तो पैसा ही, हम लोग पढ़े हैं ना, कॉमर्स वाले पढ़ते हैं
कि पैसे से ही पैसा जनरेट होता है। तो इस तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी तो और मनी मार्केट में जनरेट होगा, तो नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकती है। फिर आता है कि आपको एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक यूज करना है, ये तो हो गया। फिर प्रॉपर अटेंशन, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अच्छे से देंगे तो लोग एजुकेट होंगे और वो और अच्छा कमाएंगे, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। लास्ट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि पैसे की कमी नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखो, बैंक्स रखो, जितनी ज्यादा बैंक्स होंगी मनी सप्लाई टाइम पे होगा, मनी सप्लाई फाइनेंशियल अगर अच्छा चलेगा मार्केट तो गुड्स प्रोड्यूस ज्यादा करेगा, गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो लोग कंज्यूम करेंगे और नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। तो आई होप आपको प्रॉब्लम्स भी समझ में आए होंगी और नेशनल इनकम इंप्रूव करने के सजेशन भी समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।